नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत मेघदूतम। मेघदूतम में हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्व में। कल कक्षा नहीं चल पाई थी, हम लोग नहीं पढ़ पाए थे बहुत थक जाने के कारण से और कार्य की व्यस्तता होने के कारण से कल वीडियो नहीं आ पाया था, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। लेकिन वीडियो आपका आता रहेगा, आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेबस भी पूरा कराया जाएगा, आप इससे भी निश्चिंत रहिए। आप की कक्षा LT के पूर्व तक पूरा ही करा दिया जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था 6वां श्लोक तक पढ़ लिया था मेघदूतम में, जिसमें यक्ष मेघ से कहता है कि आपको मैंने पुष्कर और आवर्तक नामक कुल में उत्पन्न हुआ माना है और अपनी इच्छानुसार आप अपने रूप को धारण कर लेने वाले इंद्र का प्रधान पुरुष मैंने आपको जाना है। इस कारण से ही मैं अपनी प्रियतमा से किसी कारण से अलग हो गया हूँ, इसलिए मैं आपसे याचना कर रहा हूँ, क्योंकि जो भरा पूरा होता है उससे याचना यदि निष्फल भी हो जाए अच्छे व्यक्ति से करने पर तो भी अच्छा होता है, लेकिन कोई अधम कोटि का व्यक्ति हो उसे याचना सफल भी हो जाए तो अच्छा नहीं होता है। उसी के बाद आगे ये श्लोक है और श्लोक को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले वाचन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके अर्थ को जानने का प्रयत्न करेंगे। इसमें यक्ष मेघ का मार्ग निर्दिष्ट करते हुए कहता है कि उसे अलकापुर जाना चाहिए, ऐसा ही चर्चा है, ऐसी चर्चा है। तो आइए पहले श्लोक का वाचन कर लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं इसका अर्थ क्या हो जाएगा। संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदा प्रियाया संदेशं मे हर धनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्या ते वसतिर्लका नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यानस्थितहरशिराः चन्द्रिकाधौतहर्म्यां संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदा प्रियाया संदेशं मे हर धनपतिः क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्या ते वसतिर्लका नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यानस्थितहरशिराः चन्द्रिकाधौतहर्म्या। तो यहाँ मेन बात यह है भैया, ते यानी हे मेघ, तुम्हें यक्षेश्वराणाम नाम अलका गंतव्या वसति ही गंतव्या, वसति मतलब नगर में। तो हे मेघ, तुम्हें यक्षेश्वरों के, जहाँ पर यक्षेश्वर अर्थात यक्षरों के ईश्वर जहाँ रहते हों, अर्थात यानी यक्षों के स्वामी जहाँ रहते हों, कुबेर और यक्षों की नगरी अलका में जाना चाहिए। हे मेघ, आपको यक्षों की नगरी अलका में जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कह रहा है यक्ष मेघ से। तो आपको बता दें गुरुजी, यहाँ आप यह लेंगे हे पयोद, हे मेघ, क्या करेंगे? हे पयोद, तत्पयोद, हे मेघ। यहाँ पयोद संबोधन के लिए है, तो हे मेघ त्वम संतप्तानां शरणम असि। हे मेघ, तुम संतप्त हुए प्राणी के शरण हो, यानी जो व्यक्ति गर्मी में तपा हुआ होता है, धूप से व्याकुल हुआ होता है, धूप से आकुल हुआ होता है, धूप से विचलित हुआ होता है, आप उसके शरण हो। क्यों? आप पानी बरस करके उसकी गर्मी को दूर कर देते हो। सोचो ये बात है। हे पयोद,
हे मेघ त्वम संतप्तानाम शरणम असि। हे मेघ आप संतप्त हुए प्राणियों के या विरहाग्नि में तपित जनों की रक्षा करने वाले हो। क्या हो? रक्षा करने वाले हो। तत्, क्या कहा? तत्। हे मेघ आप विरहाग्नि में तपे हुए प्राणियों की रक्षा करने वाले हो। तत्, इस कारण से धनपति क्रोध विश्लेषित अर्थात धन के स्वामी, किसके स्वामी? धन के स्वामी यक्षेश्वर कुबेर के कोप से अपनी पत्नी से वियुक्त। क्या कहा? धन के स्वामी यानी यक्ष के, धन के स्वामी यानी कुबेर के शाप के कारण, किसके कारण? कुबेर के शाप के क्रोध से ही, कोप से ही अपनी पत्नी से वियुक्त। में मतलब मेरे, युक्त मतलब में मतलब मेरे संदेश को, में संदेशम, मेरे संदेश को, मेरे समाचार को, प्रियायाह, क्या कहा? प्रियायाह, मेरे प्रिया के समीप तक हर ले जाओ। क्या करो? पहुंचा दो। तो यक्ष क्या कहता है मेघ से? यक्ष कहता है मेघ से कि संतप्तानाम त्वमसि शरणम तत्पयोदा प्रियाया संदेशम मे हर धनपतिः क्रोध विश्लेषितस्य। अर्थात यहाँ पर पयोध मेघ के लिए संबोधन आया हुआ है। यक्ष कहता है मेघ से, हे मेघ त्वम यानी तुम, संतप्ता नाम विरहाग्नि से तपे हुए, विरहाग्नि से सताए हुए, विरहाग्नि से पीड़ित, ठीक ना, जनों के क्या हो? शरणम असि, तुम ही शरण हो। तो यानी विरहाग्नि में तपे लोगों का शरण है कौन? मेघ है। ऐसा कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है। क्या कह रहा है? यक्ष कह रहा है। तत्, क्या कहा? तत्, इस कारण से, तत् इस कारण से धनपति क्रोध विश्लिष्ट से, अर्थात धन के स्वामी कुबेर के क्रोध के शाप के कारण से या कुबेर के क्रोध के कारण से मेरे संदेशम, संदेश को, मेरे संदेश को, प्रियायाह हर, मेरी प्रियतमा के पास पहुंचा दो। प्रियायाह हर, प्रियतमा के पास पहुंचा दो। तो धन के स्वामी, धन का स्वामी किसको कहा गया है? कुबेर जी को कहा गया है। किसको कहा गया है? कुबेर जी को कहा गया है। तो वही कहता है कि हे मेघ आप विरहाग्नि में तपे हुए या संकटापन्न प्राणियों के रक्षक हैं, आप ही आश्रयदाता हैं, आप ही शरण हैं। और तत्, इसलिए, इस कारण से धनपति क्रोध विश्लिष्टस्य, अर्थात धन के स्वामी कुबेर के शाप के कारण से, विश्लिष्ट से अलग किए हुए, में मेरे संदेशम, संदेश को, प्रियायाहर, मेरी प्रियतमा के पास पहुंचा दो। ऐसा कौन कहता है? यक्ष कहता है। किससे कहता है? मेघ से कहता है। तो यहाँ पयोद में क्या है? संबोधन है। क्या है? तत्पयोद। यहाँ पयोद में क्या है? संबोधन है। यहाँ में किसके लिए आया? तो यक्ष के लिए आया हो। किसके लिए आया है? यक्ष के लिए आया है। धनपति किसके लिए आया है? कुबेर के लिए आया है। ठीक, अब इतना वो बताया कि हे मेघ आप तपे हुए प्राणियों के शरण हो, और तत्, इस कारण से धनपति क्रोध विशेषस्य, अर्थात धन के स्वामी कुबेर के क्रोध के कारण से अलग किए हुए, में मेरे संदेशम, संदेश को, प्रियायाह हर, मेरी प्रीतमा के पास पहुंचा दो। पहले तो ये बात कहा, पहले तो इतनी बात कहा, मेरी प्रियतमा के समीप ले जाओ। और कहाँ जाना? अब जब बताता है, बाह्योद्यान स्थित हर सिरह चंद्रिका धौत हरम्या, तुम्हें जाना कहाँ चाहिए? तो बताया भाई बाहरी बगीचे में विद्यमान। कैसी? बाह्य उद्यान, उद्याने स्थित, अर्थात बाहरी बगीचे में विद्यमान, हर सिरह, भगवान शंकर जी के मस्तक प्रदेश को, किसके? भगवान शंकर के सिर को धौत हरम्या, सुशोभित करने वाली, चांदनी से युक्त या धवलित, ऐसा कहते हैं। ठीक है ना? अलका नाम, यक्षेश्वराणाम अलका नाम, ऐसा आप कहोगे, अलका नाम वाली। कैसी? अलका नाम,
अर्थात अलकानाम वाली यक्षेश्वराणाम यक्षाधिपतियों की वसति मतलब नगरी, वसति मतलब नगरी, ते गंतव्या तुम्हें जाना चाहिए, तुमको जाना है। तो यही कहा संतप्तानां स त्वमसि शरणं तत्पयोदा प्रियाया। संतप्तानां शरणं कः असि, संतप्तानां शरणं कः अस्ति, तो संतप्तानां शरणं मेघः अस्ति, संतप्तानां शरणं मेघः अस्ति। इदं कः वदति, इदं वाक्यं कः वदति, इदं वाक्यं यक्षः वदति। तो संतप्तों का शरण कौन है, मेघ है। यह बात कौन कह रहा है, यक्ष कह रहा है। यक्ष क्यों कह रहा है, अपनी प्रीतमा के पास वो अपना समाचार पहुंचाना चाह रहा है। और यक्ष क्यों अलग किया, तो भैया धनपति अपने स्वामी कुबेर के क्रोध के कारण से ही अलग किया हुआ है। अपने संदेश को यक्ष किसके माध्यम से पहुंचाना चाहता है, अपनी प्रीतमा के पास। तो अपने संदेश को यक्ष अपनी प्रीतमा के पास पहुंचाना चाहता है मेघ के माध्यम से। तो वही कहता है कि हे मेघ, क्या कहा, पयोद, हे मेघ, संतप्तानाम, हे मेघ तुम संतप्तानाम शरणम असि, तुम संतप्त हुए प्राणियों के शरण हो, आश्रय हो। तत् इस कारण से धन प्रतिक्रोध विश्लेषस्य, धन के स्वामी कुबेर के क्रोध के कारण से अलग किया हुआ, मेरे अलग किए हुए मेरे संदेशम, मेरे संदेश को प्रियायाह, मेरी प्रीतमा के पास हर पहुँचा दो, ले जाओ। और क्या कहा, कहाँ जाना है आपको, तो बाह्योद्यान स्थित हर सिरह चंद्रिका धौत, बाह्य उद्यान में स्थित भगवान शंकर के मस्तक प्रदेश को सुशोभित करने वाली, बाह्य उद्यान में स्थित भगवान शंकर के मस्तक को सुशोभित करने वाली चंद्रमा की चांदनी से धुली हुई, क्या है, चंद्रमा की चांदनी से धुली हुई धवलित अत्यंत श्वेत वर्ण वाली अलका नामक यक्षेश्वराणाम, यक्षों की वसति ही नगरी, ते गंतव्या, तुम्हें जाना चाहिए। अलकों की मतलब यक्षों की नगरी में तुमको जाना है। तो यक्ष किसकी नगरी में मेघ से जाने के लिए बात कर रहा है, तो यक्षेश्वर की नगरी में जाने के लिए बात कर रहा है। अर्थात अलका नगरी में आप बता दें कि यक्षों की नगरी कही जाती है। तो इस प्रकार से संतप्तानाम तुम्हें शरणम तत्व प्रियायाः संदेशम में हरधनपति क्रोध विशेषस्य गंतव्याते वस्त्रिलका नाम यक्षेश्वराणाम बाह्योद्यान स्थित हरशिरस चंद्रिका धौत हरव्याम। वो कहाँ पर स्थित है, तो बाह्य उद्यान में स्थित है। भगवान शंकर के मस्तक की चंद्रमा की चांदनी से अत्यंत धवलित है, धवल वर्ण की अलका नामक यक्षों की नगरी, ते गंतव्या, तुम्हें जाना चाहिए, ऐसा यह याचना करता है यक्ष मेघ से। तो यहाँ धनपति क्रोध विशेषता से यदि आपसे पूछे, धनस्य पति ही धनपति बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। धनपति में यदि आपसे पूछे कि कौन सा समास है, तो आप बताएंगे धनपति में षष्ठी तत्पुरुष समास है। और धनपति पद से किसका बोध होता है, तो आप बताएंगे कुबेर का बोध होता है। तस्य क्रोधा, धनपति क्रोधा हो गया, तस्य क्रोधा, इसमें विषष्ठी तत्पुरुष, अतेन विश्लेषितस्य तृतीया तत्पुरुष समास। धनपते क्रोधेन विश्लेषितस्य, धनपति क्रोध विश्लेषितस्य में भी तत्पुरुष समास हो जाता है। तो धनपति पद से किसका बोध होता है, कुबेर का बोध होता है। ठीक है, कुबेर किसके स्वामी थे, तो कुबेर आप बताएंगे यक्ष के स्वामी थे। बाह्योद्यान, बाह्य धन उद्यान, बाह्य धन उद्यान, बाह्योद्यान हो गया, यहाँ गुण संधि हो जाएगी। तो बाह्योद्यान स्थित हर सिरु चंद्रिका धौत हरम्या का मतलब बाह्यो उद्यान स्थित हरस्य शिरसि या चंद्रिका तया धौतानी हरमाणी अस्याम सा तथोक्ता है, वह बहुरी समास हो जाएगा। इसमें कौन सा समास है गुरुजी, इसमें बहुरी समास हो जाएगा पूरे में। और बाह्योद्यानम यदि बात किया जाए तो बाह्यम च तत् उद्यानम इति बाह्योद्यानम, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। यदि आपसे बाह्योद्यानम में पूछ ले कौन सा समास होगा, तो आप कर्मधारय समास बताएंगे। ठीक है ना। बाहरी उद्यान के स्थित है कौन, भगवान शंकर की मंदिर है, जिसमें भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा की चांदनी से अत्यंत धवलित है। ठीक है ना। वो अलका नामक यक्षेश्वरों की नगरी में तुमको जाना चाहिए, ऐसा यक्ष कहता है। तो यक्षेश्वराणाम में कौन सा समास हो, यक्षाणाम ईश्वराः यक्षेश्वराः, यक्षाणाम ईश्वराः बन जाएगा यक्षेश्वराणाम तेषाम षष्ठी तत्पुरुष समास होकर के। ठीक है ना। या पयोद किसके लिए आया हो, तो पयोद आप बताएंगे पयोद आया हुआ है मेघ के लिए। प्रियायाः से किसका बोध होता है, तो यक्षिणी का बोध होता है।
और संतप्ता नाम में आपको बता दें तो आप बताएंगे सम तप क्ता प्रत्यय हो जाएगा, सम तप क्ता प्रत्यय होकर के समतप्ता नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बन जाएगा। तत् यह शब्द जो है ना, तत् शब्द का प्रतिरूपक अव्यय है, ठीक है, ध्यान रखें। विशेषतस्य में बी श्ली ऋच क्ता प्रत्यय होकर के विशेषतस्य बन जाता है, ठीक है। अब या तो यहाँ प्रिय धातु से ही एक उपपद ज्ञापी किरह का सूत्र से का प्रत्यय होकर के स्थिति की कक्षा में अजात तष्टाप सूत्र से टा प्रत्यय लग करके ही बन जाता है, ठीक है ना, प्रिया। और हर में हरिया से लोट लकार हो जाता है, सिप हो जाता है। बाह्यम बहिष्य प्रत्यय होकर के टीका लोप होकर के वृद्धि होकर के बाह्यम बन जाता है। अलका में अल से कुन प्रत्यय लग करके टाप बन जाता है अलका। और नाम तो अव्यय है, नाम क्या है गुरु जी, अव्यय है। गंतव्या में गम से तब्यत हो जाता है, स्त्रीलिंग में गंतव्या बन जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान देना है। तो संतप्ता नाम त्वमसि शरणं तत्पयोदा प्रियाया संदेशं मे हर धनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्याते वसतिर्लका नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यानास्थितहरशिरश्चन्द्रिका धौतहर्म्या। तो भैया अलका नगरी कैसी है, तो बाहरी उद्यान में स्थित भगवान शंकर के चंद्रमा की चांदनी से धवलित है। अलका नगरी किनकी नगरी है, तो यक्षेश्वराणाम की नगरी है, ठीक है। यक्षेश्वराणाम वसति अलका नाम, यक्षेश्वरों के अलका नामक नगरी में जाना चाहिए, ते जाना चाहिए। यक्षेश्वरों की नगरी अलका में किसको जाना चाहिए, मेघ को जाना चाहिए। ऐसी प्रार्थना कौन करता है, तो यक्ष करता है। किससे करता है, मेघ से करता है। वह अलका नामक नगरी कहाँ है, तो बाहरी उद्यान में स्थित भगवान शंकर की चंद्रमा की चांदनी के से धुली हुई नगरी है। और कहाँ है, तो बाहरी उद्यान में स्थित है। अलका नामक नगरी कहाँ है, बाह्य उद्यान में स्थित अलका नामक नगरी, और वहाँ पर भगवान शिव शंकर का मंदिर है। और भगवान शंकर की चंद्रमा की अलका नामक नगरी है कैसी, तो भैया हर शिरस चंद्रिका धौ, तो हरम्या भगवान शंकर की चंद्रमा की चांदनी से धवलित है कौन, अलका नामक नगरी। अलका नगरी को जाने के लिए किसको, अलका नगरी जाने के लिए कौन याचना कर रहा है मेघ से, तो यक्ष कर रहा है। आइए अब दूसरा श्लोक देख लेते हैं क्या दिया। इसमें है छंद मंदाक्रांता, पूरे मेघदूतम में मंदाक्रांता ही छंद है, 4 6 7 पर यति होती है। आगे दिया त्वामारूढ़ं पावन पदवी उद्गहितालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादास्वसत्यः कः सन्नाध्ये वीराः विधुरा त्वयि उपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः अहम इव मुझ जैसा मेरे समान यो जनः जो भी लोग, क्या कहा, मेरे समान जो भी लोग, जो भी व्यक्ति पराधीन वृत्ति ही, पराधीन वृत्ति वाले व्यक्ति को छोड़ करके, क्या करके, अहम एवं मेरे समान, या यह जनः जो भी लोग, मेरे समान या मेरी भांति, यो जनः जो भी व्यक्ति, पराधीन वृत्ति ही अर्थात दूसरे के अधीन रहने वाला, या दूसरे के ऊपर जिसकी आजीविका चलने वाली हो, न स्यात्
नहीं है। कहा कहा अर्थात कौन, अन्यः कौन दूसरा है। विरह विधुराम, विरह के वियोग के कारण अत्यंत कृशकाय, विरह के वियोग के कारण अत्यंत पतले। जायाम, अपनी प्रिया की उपेक्षित, उपेक्षा करेगा, अर्थात मेरे सिवा ऐसा कोई नहीं होगा दूसरा जो अपनी प्रीतमा की उपेक्षा करे, ऐसा यक्ष मेघ से कहता है। तो त्वामारूढ़ं पवन पदवी उद्गृहीतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादास्वसत्याः कः सन्नद्धे विरह विधुरा त्वय्युपेक्षित जायाम् न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः। यः पराधीन वृत्तिः। क्या कहा गुरुजी? पवन पदवीं हे मेघ, हे मेघ पवन पदवीं, वायु के मार्ग अथवा आकाश मार्ग से आरूढ़म, क्या किया हुआ? आरूढ़म, चलने वाले। हे मेघ पवन पदवीं आरूढ़म, वायु मार्ग से चलने वाले। विचरणशील त्वाम, चलने वाले। विचरणशील त्वाम, तुमको। किसको भैया? तुमको। पथिक वनिताः, मार्ग में जाने वाली प्रवास काल से लौटते हुए व्यक्तियों की पत्नियां। प्रवास काल से लौटने वाले व्यक्तियों की पत्नियां। प्रत्ययात, बड़ी ही प्रियतम के आगमन के विश्वास से, बड़ी ही विश्वास से, बड़ी ही आशा से। आश्वसत्याः, अर्थात आश्वासन पूर्वक। क्या करके? आश्वासन पूर्वक। उद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते, अपने अलकों के अग्रभाग को ऊपर की ओर किए हुए, अपनी अलकों के अग्रभाग को ऊपर की ओर करके प्रेक्षिष्यन्ते, तुम्हें देखेंगी। हे मेघ, जब तुम अलका नगरी की ओर जाओगे तो वायु के मार्ग में तुमको आरूढ़ हुआ और अपने पतियों, अपने प्रेमियों से मिलकर के लौटते हुए, अपने प्रेमियों से मिलकर के लौटने वाली जो पत्नियां होंगी वो प्रत्यात बड़ी उत्सुकतावसात प्रीतमा के बड़ी ही उत्सुकतावसात प्रीतम के आगमन के आश्वासन से, आश्वासन पूर्वक ही उद्गृहीताल कांता, अपने अलकों को ऊपर की ओर किए हुए, अपने अलकों को ऊपर की ओर, अपने अलकों के अग्रभाग को ऊपर की ओर किए हुए प्रेक्षिष्यन्ते, देखेंगी। कौन देखेंगी? तो भैया अलका की वनिताएं देखेंगी। कहाँ पर देखेंगी? तो वायु मार्ग में देखेंगी। वायु मार्ग में कौन आरूढ़ हो जाएगा तो वहाँ की वनिताएं ऊपर की ओर मुख करके देखेंगे। तो मेघ के आरूढ़ होने पर तो यहाँ त्वम पद से किसका बोध होता है? तो त्वम पद से मेघ का बोध होता है। त्वामारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादास्वसत्याः। तो इस दो पंक्ति का इतना ही मतलब हुआ। यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, वायु के मार्ग पर पवन पदवीं त्वाम आरूढ़ं, वायु के मार्ग पर अथवा आकाश मार्ग में तुम्हारे द्वारा विचरणशील तुमको, जब तुम वायु के मार्ग पर छा जाओगे और वायु के मार्ग पर और आकाश मार्ग द्वारा विचरणशील तुमको क्या करके भैया कि
प्रत्ययादाश्वसत्यः, अर्थात प्रवास काल से लौटते हुए व्यक्तियों की पत्नियां जो हैं प्रिय के आगमन के विश्वास से वर्षा के कारण प्रिय परदेश से अवश्य ही लौट आएंगे, इस विश्वास से आश्वस्त होकर के अपने अलकों के अग्रभाग को ऊपर करके अपने अलकों को अग्रभाग के ऊपर अपने अलकों के अग्रभाग को ऊपर की ओर करके मुख देखेंगी और उठाएंगी, अपने नेत्रों को उठाएंगे, क्योंकि कहा गया आगे क्यों उठाएंगी, क्योंकि त्वयि सन्नद्धे तुम्हारे उमड़ जाने पर या तुम्हारे छा जाने के समय में, तुम्हारे उमड़ जाने पर या तुम्हारे छा जाने के समय में, अथवा तुम्हारे आगमन काल के समय में अहम इव मेरे समान यो जनः पराधीन व्यक्ति ही, अर्थात जो भी लोग पराधीन व्यक्ति वाले होंगे, न स्यात् नहीं है, क्या कहा, उतने समय तुम्हारे छा जाने पर मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति पराधीन व्यक्ति वाला नहीं होगा, क्योंकि मैं तो पराधीन हूँ, कोई भी व्यक्ति पराधीन वाला नहीं है। कहा कौन है, अन्यः दूसरा कौन है, जो विरह विधुराम, विरह के कारण अत्यंत कृशकाय पड़ी हुई, विरह के कारण अत्यंत सूख जाने वाली जायाम अपनी पत्नी यानी प्रिया की उपेक्षा करेगा, अर्थात ऐसा कोई नहीं है मेरे अलावा इस जगत में, ऐसा कोई नहीं है कि विरहाग्नि में तपती हुई पत्नी की या अपनी प्रियतमा की उपेक्षा कर दे। तो त्वामारूढ़ं पवन पदवी उद्गृहीतालकान्ताः, तो उद्गृहीतालकान्ताः मेघम के पश्यन्ति, तो पथिक वनिताः कीदृशाः, पथिक वनिताः उद्गृहीतालकान्ताः, अर्थात अपने अलकों के अग्रभाग को ऊपर उठा करके कौन देखती हैं, तो भैया पथिक वनिताएं देखती हैं। कैसी वनिताएं, जो अपने पतियों से मिल करके लौट रही होती हैं, ऐसी अपने पतियों के प्रवास काल से लौटने वाली, मतलब जिसका पति प्रवास काल के लिए चला गया हो और उस पति के आगमन की सूचना हो रही हो, तो ऐसी प्रियतमाएं। तो मेघ को यक्ष कहता है कि यक्ष मेघ को कहता है कि हे मेघ, वायु मार्ग अथवा आकाश मार्ग द्वारा विचरणशील तुमको प्रवास काल से लौटते हुए व्यक्तियों की पत्नियां प्रिय के आगमन विश्वास से वर्षा के कारण प्रिय परदेश अवश्य लौट आएंगे, इस विश्वास से अस्वस्थ होकर अपनी अलकों के अग्रभाग को ऊपर की ओर उठाए हुए देखेंगी। तुमसे उमड़कर आकाश में छा जाने पर मेरी भांति पराधीन वृत्ति वाले व्यक्ति को छोड़कर और कौन पुरुष वियोग के कारण कृत शरीर वाली अपनी प्रिया की उपेक्षा करेगा, अर्थात इस जगत में ऐसा कोई भी नहीं है। तो पवन पदवीम में यदि आपसे समास पूछ ले कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे पवनस्य पदवीम ताम, पवन पदवीम हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। उद्गृहीतालकांताम ही कौन सा समास होगा, तो भैया आपको बता दें, आलकांताम यदि पूछ ले तो अलका नाम अंताह आलकांताह बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। उद्गृहीताह आलकांताह याभिस्ताह बहुब्री समास हो जाएगा उद्गृहीतालकांताह में, ठीक है। यहाँ पर वनिताओं के लिए आया है। उद्गृहीतालकांताः के काः, तो पथिक वनिताः कीदृशाः उद्गृहीतालकान्ताः, पथिक वनिताः, तो पथिका नाम वनिताः, पथिक वनिताः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। विरह विधुराम, विरहेण विधुरा ताम, यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास हो जाता है। विधुरा विगता धूः अस्या इति विधुरा, विगता धूः अस्या इति विधुरा, यहाँ पर बहुब्री समास हो जाएगा। पराधीन वृत्ति ही, यदि आपसे पूछ रहे भैया कि पराधीन वृत्ति में कौन सा समास हो, तो पराधीना वृत्ति यस्य सह, पराधीन वृत्ति में बहुब्री समास हो जाएगा। कौन सा, बहुब्री समास हो जाएगा। और इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी, अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि आरूढ़म में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आंग रूहता प्रत्यय हो जाएगा, आंग रूहता प्रत्यय हो जाएगा। और पथिक वनिताः में पंथानम गच्छन्ति इति पथिकाः, पथिन शब्द से
पथा स्कन सूत्र से स्कन प्रत्यय होकर के शाह प्रत्यय से सूत्र से कार का लोप हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ प्रत्यात आश्वसात ने प्रत्यात दिया ना गुरु जी, तो विभाषा गुण श्रीयाम सूत्र से हेतु में पंचमी हो जाती है प्रत्यात में। और आश्वसत्या में आंग उपसर्ग पूर्वक स्वस्थ धातु से लट के स्थान में सत्य प्रत्यय होकर के चित्त की व्याख्या में उगतिष्ठ सूत्र से गी प्रत्यय होकर के स्वस्थ धातु की अदादि गणी होने से ही यहाँ आदि प्रभृतिभ्या सपह इस सूत्र से सब प्रत्यय का लोप हो जाता है। और यही कारण है कि सब स्योनित्यम सूत्र से नुम आगम ना होने से आवश्यकता रूपी बन जाता, आश्वसत्या रूप बन जाता है। प्रेक्षिष्यन्ते में आप प्रा एक से लुट झा हो जाता है। सन्नद्धे में सम नहकता हो जाता है, भावे सप्तमी हो जाता है। यदि आप बोले सन्नद्धे में कौन सी व्यक्ति और वचन है तो आप बताएंगे सप्तमी व्यक्ति एक वचन। व्यक्ति में वर्तनम व्यक्ति व्रत शक्ति भावे में व्यक्ति बन जाता है। और यहाँ स्यात जो है, यहाँ अस धातु का क्या है गुरु जी, यहाँ स्यात जो है वह अस धातु का विलीन लकार हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लगाएंगे। और जायाम की यदि बात करेंगे, यहाँ जायाम की यदि आप बात करेंगे तो जनी धातु से जनेरियक औणादिक सूत्र से यक प्रत्यय होकर के टाप प्रत्यय आ जाता है, टाप सूत्र से जाया शब्द बन जाता है। उपेक्षित में उप इक्ष से विलिंगकारता हो जाता है, उपेक्षित हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है तो आप अर्थांतरण्य अलंकार बताएंगे। तो यही कहा त्वामारूढ़ं पावन पदवी उद्गृहीतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादास्वसत्यः कह सन्नाधे विराह, कौन है जो तुम्हारे छा जाने पर अपने विराह के कारण तपाया हुआ उपेक्षा कर पाएगा, अपनी पत्नी की उपेक्षा कर पाएगा। अर्थात कोई नहीं है मेरे जैसा पराधीन वृत्ति वाला व्यक्ति जो तुम्हारे छा जाने पर अपने विरह के कारण सताए हुए पत्नी की उपेक्षा कर पाए, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा यक्ष कहता है, किससे? मेघ से कहता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः शंकताय।